दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग ने आज अचानक भारत की 25,000 करोड़ रुपए की डील को सीधे निशाने पर ले लिया है। आज सुबह जिस इलाके में बम गिरे, वो कोई और नहीं बल्कि चाबहार है, जहां भारत का दिल लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये हमला सिर्फ एक संयोग था या फिर भारत को कोई खामोश धमकी। और इसी बीच आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ऐसे कौन सा राज का खुलासा कर दिया जो आमतौर पर किताबों में दर्ज होता है। और उधर भारत को लेकर एक रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने ऐसी चेतावनी दी है जिसकी गूंज अब वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गई है। और अगर उनकी बात सच हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दोस्तों, अभी तक अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारत की एक बड़ी चिंता थी चाबार पोर्ट, क्योंकि इस पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश लगा हुआ है। अब तक राहत की बात यह थी कि इस इलाके को किसी भी तरह के हमले से बचाया गया था, लेकिन आज सुबह अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के चाबहार ट्रेड जोन के पास मौजूद एक पहाड़ी इलाके में सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं और देखते ही देखते ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। अब सवाल यह है कि चाबहार के पास ही हमला क्यों हुआ। दरअसल चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये ईरान का एक बड़ा ट्रेड हब है। और भारत के लिए तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत ने इसके विकास में भारी निवेश किया है। यही वजह है कि इस इलाके के आसपास हमला होना सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी समझा जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। और इस हमले की टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ हॉर्मोन स्ट्रेट से भारत के जहाज बिना किसी परेशानी के गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों पर ईरान हमले कर रहा है। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से कहा है कि वे इस इलाके में अपनी नेवी भेजें। हालांकि अभी तक किसी देश ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 2 जहाज भारी मात्रा में एलपीजी लेकर कुछ ही घंटों में चाबहार पहुंचने वाले हैं, और इसे भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या चाबहार पोर्ट के पास हुआ यह हमला सिर्फ सैन्य कार्यवाही थी या फिर भारत को दिया गया कोई राजनीतिक संदेश। इसी बीच इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने इस पूरी घटना को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। जयशंकर का कहना है कि भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत और समन्वय की वजह से ही ये संभव हो पाया कि भारतीय जहाज इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया था, और अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता तो इसका असर सिर्फ एक दो देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत के 2 गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर रवाना हुए। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जहाज शनिवार को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर गए। अब आपको बता दें कि ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार दोनों हिल सकते हैं। इसीलिए इस रास्ते का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम माना जाता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के अंदर से ही एक ऐसी आवाज उठी है जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। दोस्तों, जरा सोचिए, अमेरिका का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक बड़े नेशनल टीवी शो पर बैठता है और कुछ ऐसा कह देता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उनका बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में इस ग्लोबल टेंशन को रोकना चाहते हैं, जितना नुकसान हो चुका है उसे यहीं थामना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाना चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप जो अक्सर कहते हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, वो कई सालों तक उठ नहीं पाएगा, और अब वो नेगोशिएशन बातचीत करना चाहते हैं। तो इस पर उस रिटायर्ड अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने साफ कर दिया कि ये फेक और बकवास नेगोशिएशन का वक्त नहीं है। अगर सच में कोई हल चाहिए तो आपको भारत की मदद लेनी ही होगी। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अचानक भारत की याद क्यों आ रही है। चलिए इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक बहुत बड़ा नेगोशिएटर मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? यूक्रेन और रूस के युद्ध में उनकी भूमिका के बाद वेस्ट एशिया में जहां लग रहा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट रुकवा देंगे, वहां एक विवाद रुकने के बजाय एक बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एशिया में भी टेंशन बढ़ गई है। अब इन रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो ये लोग अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में दे चुके हैं।
ये अब ट्रंप की नीतियों और अमेरिका की अपनी जमीन से बाहर जाकर लड़ी जाने वाली इन अंतहीन लड़ाइयों से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आपको खुद आगे बढ़कर पीएम मोदी को इस लूप में लाना चाहिए, तभी ये मामला सेटल हो सकता है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि संघर्ष के माहौल में भी बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए, क्योंकि कई बार यही बातचीत ऐसे व्यावहारिक समाधान निकाल देती है जो युद्ध से भी नहीं निकल पाते। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया था, तब से उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 4 बार फोन पर बात की है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जब हालिया संघर्ष के कारण इस रास्ते पर खतरा बढ़ा, तो वैश्विक तेल कीमतें भी तेजी से उछलने लगीं और लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। और अमेरिकन कमेंट्री होस्ट टकर कार्लसन के साथ बात करते हुए इसी रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल डगलस मैक्ग्रेगर ने एक बहुत डरावनी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अभी क्रूड ऑयल कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है। ईरान तो पहले ही धमकी दे चुका है कि ये $200 तक जाएगा, लेकिन कर्नल मैक्ग्रेगर का मानना है कि ये आंकड़ा $300 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए क्या होगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों की वैल्यू 60 से 80% तक गिर जाएगी। लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति खो देंगे और इसमें आम अमेरिकी नागरिक भी बर्बाद होंगे। और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत की रसोई गैस से लेकर कई बड़े उद्योगों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर ये सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित होती है, तो बाजार और उद्योगों दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत सरकार ने लोगों को साफ संदेश दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक भारत के पास पर्याप्त स्टॉक और वैकल्पिक सप्लाई व्यवस्था मौजूद है, जिससे घरेलू जरूरतें आराम से पूरी की जा सकती हैं। और अंत में विदेश मंत्री जयशंकर ने भरोसा जताया है कि इसी तरह बातचीत और कूटनीति के जरिए भारत के बाकी जहाज भी इस क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इसका असर अब पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर साफ दिखाई देने लगा है। दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद होने की कगार पर है। ऐसे में अमेरिका अब अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बड़े देश इस मामले में पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि वे अपनी नौसेनाएं इस इलाके में भेजें, ताकि तेल टैंकरों को सुरक्षा दी जा सके और ये समुद्री रास्ता फिर से सुरक्षित बनाया जा सके। ट्रंप का कहना है कि जिन देशों की ऊर्जा सप्लाई इस रास्ते पर निर्भर करती है, उन्हें खुद आगे आकर इस मार्ग की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस अपील को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। कई बड़े देशों ने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल इस सैन्य मिशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि अमेरिका के करीबी सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी इस मामले में काफी सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने संसद में कहा है कि फिलहाल उनकी सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नौसेना भेजने का कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी हालात का अध्ययन कर रही है और ये देख रही है कि कानूनी और रणनीतिक रूप से जापान क्या कर सकता है। दरअसल जापान का संविधान काफी हद तक शांतिवादी है और विदेशों में सैन्य कार्यवाही करना वहां राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जापान के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि तकनीकी तौर पर नौसेना भेजना संभव हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में यह सही फैसला होगा या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। जापान के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी लगभग 90% तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी होती है और उस तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर आता है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई युद्धपोत भेजने की योजना नहीं बना रहा। ऑस्ट्रेलिया की परिवहन मंत्री कैथरीन किंग का कहना है कि भले ही ये रास्ता वैश्विक ऊर्जा के लिए बेहद अहम हो, लेकिन उनके देश को इस मिशन में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है। ब्रिटेन ने भी सीधे युद्धपोत भेजने की बजाय एक अलग रणनीति की बात कही है। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक वे समुद्र में बिछी माइंस को हटाने के लिए एयर माइन स्वीपर भेजने पर विचार कर सकते हैं, ताकि जहाजों के लिए रास्ता सुरक्षित बनाया जा सके। उनका मानना है कि सीधे युद्धपोत भेजने से तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। फ्रांस ने भी अमेरिका के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है, न कि संघर्ष को और बढ़ाना। इसी बीच अमेरिका अब चीन पर भी दबाव बना रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन को भी इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि चीन की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से पूरा होता है। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर चीन सहयोग नहीं करता तो अमेरिका और चीन के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों को भी टाला जा सकता है। उधर ईरान का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि ईरान किसी युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहा। उनका कहना है कि ईरान पर हमला हुआ है और वो अपनी रक्षा के लिए जितना जरूरी होगा उतना समय तक लड़ने के लिए तैयार है।